फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो अगर कोई पर्सन जहाँ से इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से कनाडा जाकर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे नॉलेज होनी चाहिए कि कनाडा का बिज़नेस फील्ड कैसा है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कनाडा का बिज़नेस फील्ड कैसा है। आप वहाँ पर कैसे जाके बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर बिज़नेस कैसे करते हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि कनाडा में क्या है, जब आप सामान ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर सामान का भुगतान पहले किया जाता है और उसकी पेमेंट सामान की डिलीवरी बाद में की जाती है। मीन्स कि आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे और सामान आपको बाद में मिलेगा। तो ये वहाँ का बिज़नेस का रूल है। और जो वहाँ की जनरल पब्लिक है उनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो ईज़िली बहुत ही कम समय में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र से अपनी पेमेंट कर देते हैं। और वहाँ पर किसी का उधार का पैसा मरता नहीं है, तो इन बातों से आपने घबराना नहीं है। और चेक प्रीपेड होता है और कुछ ही मिनटों में आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंकों में ज़्यादा ब्याज की दर नहीं लगती, इसीलिए ब्याज का किसी के ऊपर बोझ नहीं पड़ता। ब्याज में जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं। और बिज़नेस सेटअप करने के लिए आपको किसी तरह की कोई बिल्डिंग ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप 3 साल के लिए अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली खाली बिल्डिंग ले सकते हैं, जहाँ सामान के समेत ले सकते हैं। सामान में क्या आएगा, जैसे वहाँ पर सामान में आएगा बिजली, पानी, जहाँ इंटरनेट का कनेक्शन हो गया, सीवरेज हो गया, जहाँ गैस वगैरह हो गया। ये आपकी इच्छा है कि आपने बिल्डिंग खाली लेनी है या सामान के समेत लेनी है। तो वहाँ पर कोई भी लोग आपको गलत डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाकर आपको पागल नहीं बना सकते। तो आपने इन बातों से घबराना नहीं है। वहाँ पर जो भी कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती। हर सब तरह के बिज़नेस के ऊपर वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर मशीन लगी होती है, जो कि आपको हर टाइम जानकारी देती है कि आपका कितना सामान सेल हो चुका है और कितना सरकार का टैक्स रिकवर हो चुका है। और आपको सेल टैक्स और इनकम टैक्स के ऑफिस में जाकर भी इधर उधर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। हर साल 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होता है। आप अपने कैश रजिस्टर की प्रिंटेड कॉपी लेकर अपना जो टैक्स है सरकार को ऑनलाइन भर सकते हैं और आपको और किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टोर में पहले से ही सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं। उनकी जो सुपरविज़न होती है वो थर्ड पार्टी को दी जाती है। अगर बाई चांस कभी सामान चोरी होता है तो तभी अलार्म बजता है और पुलिस आ जाती है। तो वहाँ पर चोरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत कम चोरी होती है वहाँ पर। कनाडा में सरकार बिजनेसमैन की काफ़ी ज़्यादा सुनवाई करती है। अलग अलग बिजनेसमैन की अपनी जो भी बिजनेसमैन वहाँ पर हैं उनकी अपनी अपनी एक एसोसिएशन होती है। साल में 3-4 बार संबंधित मिनिस्टर उनके साथ ऑफिशियल मीटिंग करते हैं और उनको आने वाली मुश्किलों से पहले ही अवेयर कर देते हैं, ताकि वो उन मुश्किलों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। कनाडा में ज़्यादा कंपटीशन ना होने के कारण प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर जो जिन फील्ड में ज़्यादा काम करती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले जो इंडियन कम्युनिटी है वो गैस स्टेशन, जिसे कि इंडिया में पेट्रोल स्टेशन कहा जाता है, वहाँ पर ज़्यादा काम करती है। लिक्वर स्टोर, मैकडोनल्ड, 7-Eleven, इंडियन रेस्टोरेंट्स या मोटल्स, जिनको कि हम इंडिया में होटल्स बोलते हैं, वहाँ पर इंडियन ज़्यादा काम करते हैं। डोर टू डोर कैटरिंग, पिज़्ज़ा स्टोर्स, ट्रकिंग कंपनी, टैक्सी सर्विस, डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस, होम मूविंग सर्विसेज, ग्रीन हाउसेस, नर्सरीज, मैरिज पैलेसेस, बेकरी शॉप्स, प्रोविज़न स्टोर्स इन रूरल एरियाज़, लिक्वर स्टोर्स इन रूरल एरियाज़, जहाँ भी इंडियन ही काम करते हैं। कार ड्राइविंग स्कूल्स, ट्रक ड्राइविंग स्कूल्स, टिफ़िन सर्विसेज, लेबर सप्लाई कंट्रैक्टर्स, फार्म लेबर सप्लाईज़ और इंपोर्ट हाउसेस। ये जो इंपोर्ट हाउसेज हैं ये क्या करते हैं, इंडिया से सामान मंगवा कर देते हैं और कनाडा की जो लकड़ है, जहाँ दालें वगैरह हैं या तेल वगैरह है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पर भी इंडियन ही काम करते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स,
क्रच सर्विस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, जो कि छोटे बच्चों के लिए सर्विस दी जाती है। सीनियर सिटीजन होम्स, आर्टिस्ट जिसमें के सिंगर आ जाते हैं, भंगड़ा करने वाले आ जाते हैं, जहाँ गिद्दा वगैरह करने वाले आ जाते हैं। लॉन्ड्री सर्विस, हेयर कटिंग सर्विस, ब्यूटी पार्लर सर्विस, और जहाँ फिर लड्डू समोसा या जलेबी की होम डिलीवरी जो की जाती है। तो इन सारी जगह पे मोस्टली इंडियन ही काम करते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर है हाउस बिल्डर्स, फ्रेमर्स, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, इंसुलेशन कॉन्ट्रैक्टर्स, ड्राई वॉल कॉन्ट्रैक्टर्स, डोर विंडो फिक्सिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, टाइलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ड्राइव वे कॉन्ट्रैक्टर्स, मशीनरी कॉन्ट्रैक्टर्स, क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्री प्लांटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। जहाँ पर भी इंडस्ट्री में जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर भी इंडियन ही मोस्टली काम करते हैं, वहाँ उन्हें सैलरी पैकेज अच्छा मिलता है। और उसके बाद आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपने वहाँ कनाडा में जाकर बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, तो आपके लिए क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहले है, आप जिस किसी ने भी वहाँ पर जाकर कनाडा में बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका अडल्ट होना ज़रूरी है, और मिनिमम आइलेट्स में उसने 4 बैंड लिए हों, चाहे तो ईच मॉड्यूल में 4 बैंड चाहिए, चाहे वो फ्रेंच में हो या इंग्लिश में हो। आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल होने चाहिए बैंक में, और जिस भी तरह का बिजनेस आपने वहाँ पर जाके स्टार्ट करना है उसका आपके पास पिछला एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पर जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपका कोई भी बैंक करप्टी आप नहीं होने चाहिए। आपका बैंक का रिकॉर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, तो ही आप कनाडा में जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा होगा तो ही आप वहाँ पर जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए पैसा होना ज़रूरी है। तो अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप कनाडा में जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमने आपको पूरे बिजनेस के फील्ड के बारे में प्रॉपर जानकारी दे दी है कि कनाडा का बिजनेस फील्ड कैसा है, वहाँ पर जाकर आप कैसे कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद है कि अगर आप वहाँ पर जाकर बिजनेस करें तो आपको कंफ्यूज ना हो और आपको सही मार्ग मिले और आप ईज़िली वहाँ जाकर बिजनेस स्टार्ट करके सेटल हो जाएं। और अगर हमसे किसी तरह का रब्ता कायम करना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप किसी भी तरह की बात हमसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। प्लीज़ कॉल वर्किंग डेज़ में करें, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।